Hello everyone, how are you all? Hope you all are safe at your place and your family too. Um, First of all, Happy New Year. Okay, so let's start with our chapter. Today we will do a short and quick revision of all our chapters that has been already done, already completed. Okay, so take it as your chapter from chapter 1 to 9. Chapter 1 is where to look from. Where to look from. कहाँ से देखें. So in this chapter you got the idea where do we see the objects. Like shapes होते हैं, कोई भी objects होता है, उसका फ्रंट साइड कैसा है, बैक साइड कैसा है एंड उसका बॉटम साइड अप साइड कैसा है, वो हमने देखा था. हाँ, फिर आता है लाइक दिस इज अ पेन. ओके, दिस इज अ पेन, दिस इज इट्स अप साइड, दिस इज बॉटम, फ्रंट साइड, बैक साइड, अप डाउन. ओके, तो ये होता है कोई भी थिंग का उसको हम जैसे देखते हैं उसकी साइड्स हमें पता चलती है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था वेयर टू लुक फ्रॉम. फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका फन विद नंबर्स. फन विद नंबर्स में हमने क्या किया था? फन विद नंबर्स, write in words, write in numbers, circle the biggest number, circle the smallest number. और क्या आ गया था इसमें? expand the forms, है ना, numbers, expand the numbers given. ओके, एंड फिर उसको शॉर्ट करना था, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ये सारे हमने इस फन वाले चैप्टर में, फन विथ नंबर्स चैप्टर में किया था. सक्सेडिंग नंबर, फिर मिडिल नंबर और असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारे जो होते हैं फन विथ नंबर्स में हमने किया था. असेंडिंग, डिसेंडिंग ये आपको ऑलरेडी पता है. मिडिल नंबर वो भी आपको पता है. फिर आता है सर्कल करना है, जो बिगेस्ट नंबर है उसको सर्कल करना है फाइंड आउट करके, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको भी सर्कल करना है फाइंड आउट करके. फिर आता है आपका एक्सपैंड. एक्सपैंड फॉर्म्स में क्या होता है? 100, टेंस, वंस. we'll start from ones. Ones, this is in your left hand side, right hand side. Ones, then tens, then 100, then आगे आएगा 1000. तो ऐसे हमको एक्सपेंड करना होता है. प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जो जितने भी फिगर्स आपको दिए लाइक 4365, तो जो फिगर है आपका जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उतने आपको ज़ीरो प्लेस वहाँ पे करने होते हैं. लाइक 4000 के आगे 3 डिजिट्स और है तो आपको 4 के आगे 3 ज़ीरो प्लेस कर देने हैं, तो वो आपका 4000 उसके प्लेस वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो फिर उसके बाद आया था फन विथ नंबर्स में मिसिंग नंबर्स. मिसिंग नंबर्स मीन्स जो आपको नंबर दिए हैं उसके अंदर कौन सा नंबर मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना था. तो ऐसे हम जिस लाइक लिखा हुआ है 243 डैश 245, तो बीच वाला नंबर क्या होगा? मिडिल नंबर 244, दैट इज योर मिसिंग नंबर. सो ऐसे हमें ये सब पूरा चैप्टर करना था. लाइक फिर आता है काउंटिंग कंटिन्यू करने का पैटर्न. लाइक 10 + 10 + 10 + 10 डैश डैश डैश. तो आगे उसमें क्या करेंगे? 10 + 10 20, 20 + 10 30, ऐसे करके आपको +10 + 10 करके वहाँ पे आपको लिखना होता है. लाइक 5 + 10 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, ऐसे आपको पूरा कंटिन्यू पैटर्न करना होता है. लाइक 2 4 6 8, आगे डैश डैश डैश. 8 के बाद क्या जाएगा? 10 12 14 16. तो आपको ऐसे पूरा वो जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यू करना होता है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना होगा कि आप जो पैटर्न कर रहे हो उसमें क्या एडिशन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, कुछ कम है, ज़्यादा है, वो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा. जो भी नंबर्स दिए हैं उसके बीच में वहाँ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, डिवीज़न किया हुआ है,
वो जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे आपका जो कंटिन्यू पैटर्न होगा वो नहीं होगा। सेम इस पैटर्न उसके साथ भी, शेप्स के साथ भी होता है। लाइक सर्कल है तो आगे ट्राइंगल दिया, फिर डबल सर्कल डबल ट्राइंगल, ट्रिपल सर्कल ट्रिपल ट्राइंगल, तो ऐसे आपको कंटिन्यू करना था। 1 सर्कल दिया है, नेक्स्ट में 2 सर्कल दिए, थर्ड में 3 सर्कल दिए हैं, तो आपको 4 सर्कल 5 सर्कल ऐसे वो पूरा कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अभी आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या था, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मीन्स लेना और देना। जो नेम है चैप्टर का उससे ही पता चलता है गिव एंड टेक मीन्स लेना और देना, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये चैप्टर क्या था, गिव एंड टेक। आपको पता चल गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, कैरी करने वाले एडिशन सब्ट्रैक्शंस, बोरो करने वाले सब्ट्रैक्शंस, ये सारे हमने इसमें किए थे। लाइक जो सिंपल एडिशंस होते हैं वो किए थे। तो फिर ये सब तो आपको आता ही है, एडिशंस तो आते ही है ना आपको सबको, वही किया था ये चैप्टर में। लाइक या बुक में देखेंगे तो अभी आपको दिखेगा, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शंस। टेबल्स में भी किए हैं हमने एडिशन, वो सारे इसमें किए थे हमने। लाइक 34 प्लस डैश इक्वल टू 57, 34 प्लस डैश इक्वल टू 57। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 57 माइनस 34, जो भी आंसर आएगा आपको डैश की प्लेस पे पुट कर देना है। तो ऐसे आपका सारा हो जाएगा। और एडिशन तो बहुत ही ईजी होते हैं, आपको आता ही। एडिशन मीन्स दोनों को ऐड करना, एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स जो डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो आपका ये चैप्टर भी हो गया। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट में हमने क्या देखा था, जो भी थिंग्स होती है उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। कोई भी थिंग को, कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी प्लेस को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। लाइक ये जो पेन है इसको हम मेज़र कैसे करेंगे, इसको मीटर में करेंगे, मिलीमीटर में करेंगे, या फिर किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, तो वो हमको फाइंड आउट करना होता है। लाइक जो छोटी चीज़ें होती हैं उसको हम सेंटीमीटर में करते हैं, और जो ज़्यादा बड़ी होती है मीटर में। ठीक है ना, लाइक ये जो ये देखिए आप फोटो में, जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम सेंटीमीटर में करते हैं, मेजर करते हैं, और जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको मीटर में, और जो 1000 मीटर से ज़्यादा हो जाती है फिर वो किलोमीटर में। सेंटीमीटर यानी कि जो 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ 100 से ऊपर 200 300 फिर आगे वो कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक जो ग्लास होती है, वाटर ग्लास होती है, उसको हम किस में करेंगे, उसको भी सेंटीमीटर में ही करेंगे, बिकॉज वो छोटी होती है, उसका शेप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हम उसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। उसकी जो हाइट होती है उसको, या फिर उसका जो एरिया होता है वो। तो ये चैप्टर आपका था लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कौन सी चीज शॉर्ट है कौन सी लॉन्ग, बिकॉज आपको जब पता चल गया कि आपको किस में सेंटीमीटर में करना है, मीटर में। लाइक जो स्केल है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी है, और जो ब्रश है स्केल से छोटा है, तो आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केल की साइज है 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रश है उसकी साइज है 14 सेंटीमीटर। तो कौन सा बड़ा हुआ, स्केल, राइट। जो स्केल है वो बिगर हुई ब्रश से, तो डिफरेंस कितना होगा, 15 माइनस 14, तो 1 सेंटीमीटर स्केल बड़ी होगी, डिफरेंस आ गया। तो ऐसे आप डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक जो ब्रश है वो, ये लास्ट वाली जो पेंसिल है उससे कितने, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो 14 माइनस 7, तो आपका डिफरेंस होगा 7, वो आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है। डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लो इजीली। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया। फिर ये वाला देखेंगे, ये जो यही चैप्टर में देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट में, जो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है किलोमीटर में। सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर मीटर, देन किलोमीटर। किलोमीटर में जब डिस्टेंस आता है मेजर करने का,
तो वो ऐसे करते, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी टू आगरा फोर्ट, 40 किलोमीटर्स वहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर कैसे करेंगे, किलोमीटर में क्यों दिया है, बिकॉज इसको हम मीटर में या फिर सेंटीमीटर में नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको ओनली किलोमीटर्स में ही मेजर करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो गया। अगर ये छोटा होता लाइक लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम होता तो हम इसको मीटर में मेजर करते, बट ये मोर देन 1 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर्स है, तो हम इसको किलोमीटर्स में ही मेजर करेंगे। ठीक है, लाइक आगरा रेलवे स्टेशन टू ताज महल, आगरा रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर्स। ओके, तो हमने इसको भी किलोमीटर्स में ही मेजर किया, तो ये आपका डिस्टेंस मेजरमेंट भी हो गया। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आपके घर से स्कूल का क्या कितने किलोमीटर्स होगा, मीटर्स होगा। जो पास में रहते हैं बिल्कुल नज़दीक में वो मीटर्स में करेंगे, जो ज़्यादा दूर रहते हैं वो किलोमीटर्स में मेजरमेंट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है फन विथ गिव एंड टेक। अगेन दिस चैप्टर फन विथ नंबर्स था पहले, अभी गिव एंड टेक। फन विथ गिव एंड टेक मीन्स फन विथ गिव एंड टेक क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। फन विथ गिव एंड टेक, अभी फन के साथ गिव एंड टेक कैसे होता है वो देखा था हमने इसमें, तो वो चैप्टर निकालेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होता है इसमें भी, इसमें है सब्ट्रैक्शंस ओनली। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमें डिफरेंस टू नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वो होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर हुआ इसमें सब्ट्रैक्शन 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी हो सकता है, कितना भी डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन सिंपल होता है विदाउट बोरोइंग, और एक होता है बोरोइंग। विदाउट बोरोइंग में क्या होता है, जो नंबर आप ऊपर वाला जो नंबर होता है वो बिगर होता है और नीचे वाला नंबर होता है वो स्मॉलर देन अपर नंबर। तो उसमें क्या करना होता है, सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना होता है आंसर। एंड जो सेकंड थिंग आती है बोरिंग, बोरिंग में क्या होता है, कहीं ऊपर वाला छोटा हो जाता है, नीचे वाला बड़ा हो जाता है, तो वो डिजिट में आपको बोरिंग करना होता है। जो नियर बाय जो नंबर होता है उसके साथ आपको बोरिंग करना होता है, और फिर बाद में जो नंबर है आपका उससे आपको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस लिखना होता है नीचे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन एंड बोरिंग सब्ट्रैक्शन में। कि डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी सम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो ऑलवेज कौन से हैंड से स्टार्ट होते हैं, राइट हैंड से। कभी भी वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो ऑलवेज राइट हैंड से ही स्टार्ट होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो राइट हैंड से ही स्टार्ट होगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे फिनिश होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट कभी नहीं होगा। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन में हम बोरोइंग करते हैं, बोरोइंग किससे करते हैं, जो हमारा पास वाला नंबर होता है, नियर वाला, लाइक 1s प्लेस पे आपको स्मॉलर नंबर है तो आप 10s प्लेस वाला जो नंबर है उससे बोरोइंग करोगे। ठीक है, 10s वाला अगर वो भी 0 है तो आप 100 वाले नंबर से बोरोइंग करोगे। तो ऐसे ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उन्हीं से आपको बोरोइंग करना होता है, नियर बाय नंबर से। आपको अगर आप मिडिल में हो और बोरोइंग करना है तो आप राइट हैंड साइड पे बोरोइंग नहीं करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे बोरोइंग करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फन विथ गिव एंड टेक, चैप्टर 6। अभी नेक्स्ट चैप्टर था आपका टाइम गोज ऑन। टाइम गोज ऑन, इसमें क्या है चैप्टर में, जो टाइम है एक बार जो चला जाता है वो फिर से वापस नहीं आता, आपको भी पता है। ठीक है ना, तो हमारी क्या है, डेली रूटीन की लाइफ फिक्स्ड होती है। आप लाइक स्कूल आते थे, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते थे, फ्रेशन अप होके ब्रश व्रश करके रेडी होके स्कूल आते थे। स्कूल में 12:30 तक 12:30 तक यहाँ पर रहते थे, फिर घर जाते थे, लंच जो भी आपको होना होता था वो सब करते थे। तो समय से
टाइम शेड्यूल फिक्स्ड होता है, ये टाइम पे हमको वो करना है, ये टाइम पे हमारा टाइम फिक्स्ड है, ये टाइम हमको ट्यूशन जाना है, होता है ना ऐसा फिक्स्ड। तो ऐसे ही हमारा भी टाइम एक बार जो चला जाता है टाइम, आपने सोच लिया कि मैं कल ये काम करूँगा और कल चला गया, कल निकल गया, तो कल वापस कैसे करोगे आप? तो वो टाइम तो निकल गया, फिर आपसे होगा नहीं वो काम। तो जो टाइम अभी है आपके पास, अभी आप घर में फ्री हो, है ना, मस्ती करते हो पूरे टाइम, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो सारा टाइम आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? आपके स्टडीज़ पे, आपकी स्टडीज़ पे, आपके मदर की, आपके जो पेरेंट्स उनकी हेल्प में, उनको सपोर्ट करने में। तो आपका टाइम जो है वो उसका यूज़ होगा, अच्छा यूज़ होगा, और उसका जो फ्रूट होगा उससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा उसका फ्रूट, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर में क्या था, टाइम गोज ऑन में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सेकंड, माइक्रो सेकंड में होती है, सेकंड्स में होती है, मिनट्स में होती है, आवर्स में होती है, और डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में होती है। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। लाइक जो हमारा आइज ब्लिंक होता है वो एक माइक्रो सेकंड में हो जाता है। आइज ब्लिंक आप करते हो, माइक्रो सेकंड में हो जाता है। और लाइक आपको स्नीज आती है, स्नीजिंग होती है, वो भी सेकंड में हो जाता है। फिर आप फूड लेते हो, खाना खाते हो, तो आपको मिनट्स लग जाते हैं, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इतना टाइम लग जाता है, वो भी एक वर्क हो गया। आप कभी कुकिंग कर रहे हो तो इसमें आवर्स लग जाते हैं, 1 आवर 2 आवर, तो वो आवर्स का टाइम हो गया। फिर लाइक आप कहीं जर्नी कर रहे हो, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हो, उसमें 2 3 4 आवर्स लग गए। कोई कोई प्लेस इतनी दूर हो गई कि डेज भी लग जाते हैं, 2 डेज 3 डेज। ऐसे जर्नी हम जब करते हैं तो वो भी एक एक्टिविटी होगी, उसमें टाइम जाता है। तो फिर उसके बाद आता है ईयर्स, मंथ। मंथ में कोई भी वर्क है, आप कुछ भी कर रहे हो, अभी आपने किया, लाइक आपका जब स्कूल न्यू सेशन स्टार्ट होता है, आपने एडमिशन लिया, स्कूल में आए, आपका पूरा ईयर यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको रिजल्ट के लिए पूरा ईयर आपको वर्क करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती है उसका टाइम सेपरेटली अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो भी वर्क हम करते हैं सबका टाइम मेजरमेंट अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइम गोज ऑन, और जो टाइम चला गया एक बार फिर से कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर था। फिर नेक्स्ट चैप्टर था हमारा हु इज हैवियर, कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवियर है। लाइक कोई चीज़ होती है लाइट वेट होती है, कोई ज़्यादा वेट होती है, ठीक है ना। लाइक ये पेन है, ये पेन और ये मास्क, तो इसमें से कौन सी चीज़ हैवियर है, कौन सी चीज़ हैवियर नहीं है, तो ये ऐसे फाइंड आउट करना होता है हमको। तो फिर लाइक एक बॉल है जो आप जिससे क्रिकेट खेलते हो, बॉल, और एक होता है लीफ, जो ट्री की जो लीफ होती है, जो कौन सी हैवियर होगी, कौन सी हैवियर नहीं होगी, वो आपको लाइटर होगी, वो आपको फाइंड आउट अपने आप हो जाए। जब उसको हाथ में लोगे आप बॉल को या फिर लीफ को, तो आपको अपने आप पता चलेगा कौन सी चीज़ हैवियर है, कौन सी लाइटर है। तो ये चीज़ हमने इस चैप्टर में देखी थी। लाइक एक वाटरमेलन है और एक एप्पल है, आपने वाटरमेलन ये एक हैंड में लिया एंड एप्पल एक हैंड में लिया, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हैवियर है और कौन सी चीज़ लाइटर है। तो ये चीज़ हमने इस चैप्टर में देखी है। और हैवियर और लाइटर, ये चीज़ का मेजरमेंट कैसे होता है, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है। लाइक 1 kg एप्पल, 1 kg वाटरमेलन, या फिर 5 kg वाटरमेलन, 1 kg एप्पल, 5 kg वाटरमेलन। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हैवियर है, और डिफरेंस कितना है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 5 - 1 = 4 kgs का डिफरेंस वहाँ पे आएगा। तो ये चैप्टर हो गया आपका। फिर है आपका हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स में किया था हमने मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सबसे पहले 20 तक, आपको 15 या फिर 15 तक तो आपको टेबल्स आनी ही चाहिए।
टेबल्स नहीं आएगी तो आप कोई भी सम मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीजन का नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टेबल्स। नहीं किया तो अभी कर लो, बहुत सारा टाइम है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, हाउ मेनी टाइम्स में कोई भी चीज़ है, लाइक एक जार है, वाटर जार है, उसके अंदर 2 फिशेज है और सेम ऐसे 4 जार्स है, एक जार के अंदर 2 फिशेज है एंड सेम एज इट इज 4 जार्स और है जिसके अंदर 2 फिशेज है, तो टोटल कितनी फिश हो गई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी फिशेज, 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितनी हो गई 8 फिशेज ऑल टुगेदर। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना होता है, मीन्स कम दी हुई होती है और ज़्यादा का फाइंड आउट करना, तो एक का दिया होता है एंड ज़्यादा का फाइंड आउट करना है, तो वो मल्टीप्लिकेशन हुआ। एंड इसका अपोजिट देखेंगे कि ज़्यादा दिया हुआ होता है और एक का फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हुआ, डिवीज़न, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, आपको एक क्विक रिवीजन देना था तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपको फिर से ये सारे एक्सप्लेन हो गए हैं, तो आप एक बार अपने बुक में, वर्कबुक में देख लेंगे, कोई भी वर्क इनकम्प्लीट है तो आप वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय।